हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी टाइपिंग टेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि टाइपिंग टेस्ट देने से पहले किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है और टाइपिंग के अंदर यानी जो टाइपिंग सेंटर के अंदर आपको किन किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों पर आपको हम डिटेल में बताएँगे। तो सबसे पहले कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करें अगर सबसे पहले कि गेट पर आपको क्या चेक किया जाएगा, तो आपको एडमिट कार्ड जो कि टीसीएस ने जारी किया है उसको लेकर के जाना है, जिसमें आपका फ़ोटो चिपकाया होगा जो कि रेसिडेंट का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि खुद से साइन भी कर सकते हैं उस पर। और उसके बाद आपको दूसरा नंबर जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है दोस्तों, वो है आपका आईडी प्रूफ, ठीक है। आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, इन सारी चीज़ों को ऑप्शन दिया गया है। किसी एक को आप ले जाइएगा और साथ में उसका जेरॉक्स कॉपी यानी कि फ़ोटो कॉपी लेकर जाना होगा, ठीक है। मेंस एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो आयोग ने तो कहा था कि मेंस एडमिट कार्ड जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे हो रहा है। टीसीएस के जो भी स्टाफ हैं वो जिनके पास है उनको भी या नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये बस दो चीज़ें वहाँ पे मांग की जा रही है। उसके बाद जब एंट्री आप कर जाइएगा तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी आपकी वहाँ पे जांच होती है, जैसे कि आपका थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर वगैरह, इन सारी चीज़ें होने के बाद आपको सिस्टम पे बैठाया जाएगा दोस्तों। और सिस्टम पे बैठने के बाद आपको बता दें वहाँ पे किस तरह का एक लेवल होता है, अरेंजमेंट किया गया सीटिंग अरेंजमेंट का। तो आपसे 2 से 3 इंच ऊंचा आपका जो सिस्टम है वो रखा रहेगा कीबोर्ड, और आप जिस टेबल पर रहेंगे उससे 2 से 3 इंच का डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। और कीबोर्ड की अगर कंडीशन की बात करें तो नॉर्मल कीबोर्ड मिल रहे हैं भी, कहीं पे सॉफ्ट कहीं पे हार्ड भी मिल रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, किसी किसी कीबोर्ड पर जो बहुत दिनों से यूज नहीं हुआ है वो थोड़े हार्ड चलते हैं। और ये भी प्रॉब्लम आया दोस्तों कि कुछ कीबोर्ड में स्क्रॉल बटन, सॉरी, आपका बैक स्पेस बटन या फिर शिफ्ट बटन काम नहीं कर रहे थे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप पहले ही उनको जानकारी दे दीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि डेमो कितने मिनट का होता है, ठीक है। तो डेमो की अगर बात करें तो 2 मिनट का डेमो होता है, और उस 2 मिनट के डेमो में लगभग 70 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे या फिर 70 की स्ट्रोक देखने को मिल सकते हैं, यही बात उन्होंने कहा है। और मेरे ख्याल से उस डेमो के 10 मिनट बाद, ठीक है, उनका कहना है कि 10 मिनट बाद आपका एक्चुअल जो टाइपिंग टेस्ट है वो स्टार्ट होता है। सिर्फ ओके आपको क्लिक करना है, बाद बाकी वो खुद से आपका सामने स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो चाहिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि कीबोर्ड की कंपनी की अगर बात करें तो एसर कंपनी का कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। और हाईलाइट की बात करें दोस्तों तो येलो कलर में आपका पूरा पैसेज देखने को मिलेगा हाईलाइटेड की तरफ तौर पर। और जैसे ही आप उस पर रेड आप गलत टाइप करते हैं तो आपको रेड दिखा देगा, और सही टाइप करते हैं तो आपको ग्रीन दिखाई देगा। तो ये जो स्क्रॉल हाईलाइटेड की प्रॉब्लम थी वो तो सोल्व हो चुकी है। और बात करते हैं दोस्तों ऑटो स्क्रॉल की, तो ऑटो स्क्रॉल भी ऑन थे, यानी कि खुद से आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं थी। और पैराग्राफ दोस्तों वो ईजी ही थे, मॉडरेट नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल या फिर ईजी ही कर सकते हैं। और बता दें ये पैराग्राफ आपको कहाँ से ज़्यादातर मैच कर रहे हैं, तो वो टाइपिंग बाबा, आप लोग जानते होंगे टाइपिंग बाबा जो है एक ऐप है भी और वेबसाइट भी है, जिन पर आप टाइपिंग अगर किए होंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मानना है एक स्टूडेंट का जिन्होंने एग्ज़ाम देकर के क्वालिफाई किया है, उनको पूरा उम्मीद है कि वो क्वालिफाई कर गए हैं, क्योंकि वो घर पर जब की स्ट्रोक लगाते थे तो 1650 से 60 के बीच में उनका की स्ट्रोक रहता था, लेकिन वहाँ पर वो 1760 चले गए। यानी कि दोस्तों मान सकते हैं कि जिनका घर पे स्थिति खराब था वो वहाँ जाके वो सक्सेस हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल से हैं, यानी कि आपका 30-32 स्पीड यहाँ है तो वहाँ 35 आप आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों जब पैसेज ख़त्म हो जाएगा तो आपको सबमिट होने के बाद, ऑटोमेटिक सबमिट होता है, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि आपने की स्ट्रोक कितने टाइप किए हैं, यानी कि आपका टोटल जो आपने टाइप किए हैं ग्रोस की स्ट्रोक जो भी है 1700, 1800, 1900, 2000, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर दिया जा रहा है 1800 प्लस ही है की स्ट्रोक जो एग्ज़ाम सेंटर में है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले चरण पर। अगला डाउट है दोस्तों कि अंदर में नॉइज़ की क्या स्थिति थी। तो नॉइज़ तो आएगा ही, टाइपिंग जब स्टार्ट होता है तो नॉइज़ तो आते ही हैं। और प्रेजेंट की बात करें कितने कैंडिडेट जो है उपस्थित हुए थे, तो लगभग 90 से 99% कैंडिडेट बोलिए तो प्रेजेंट हुए थे, यानी कम से कम 90%, यानी हर कोई कैंडिडेट वहाँ पे उपस्थित थे और सभी ने अपनी टाइपिंग दी, चाहे स्पीड उनका हो या ना हो। और लगभग मैक्सिमम लोग जो इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जिनका भी टाइपिंग कल है, यानी 15 को या फिर 16 को या फिर 17 को, उनसे मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप घबराएं नहीं और आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं अगर अपने आप पर कॉन्फिडेंस है और धैर्य बनाए रखेंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे दोस्तों जिन पर हमने चर्चा किया है। और बैक स्पेस की अगर बात करें दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर रखता है कि बैक स्पेस कितनी बार कैसे ले सकते हैं,
तो सबसे पहली बात कि जब वर्ड आप टाइप करें, मान लीजिए येलो टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना, और इसमें आपने YELL और लिखा ठीक, लेकिन W की जगह पे कुछ और लिख दिया, तो इसको आप सुधार कर तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। और मान लीजिए टाइप करते करते आप येलो पे चले हैं और ये वाला वाइट जो हाईलाइटेड वर्ड था ये आपका गलत हो चुका था, तो क्या आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं? तो बिल्कुल आप यहाँ भी आ सकते हैं, यानी कि फुल बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं भी गलत किए हों, अगर आपको रेड दिख रहा है तो जाकर के उसको लास्ट में सुधार सकते हैं। ये आपका वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, बैक स्पेस काम कर रही है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट में कर सकते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि बार बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई जो टाइपिंग नहीं देंगे उनको पंचायत सचिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पंचायत सचिव अपने नियमावली के अनुसार अगर चलती है तो बिल्कुल आपको मिलेगी, अगर नंबर अच्छे आते हैं तो। और अगर आयोग कुछ हेर फेर करता है तो उसके बात ही अलग है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये नॉन टाइपिंग पोस्ट है और उसी के अकॉर्डिंग इनका सिलेक्शन होगा। तो खैर आपको घबराना नहीं है, अभी बस आपको टाइपिंग पे फोकस करना है, उसके बाद जो भी होगा वो मैं आपको डिटेल में बताते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।